के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम सबके बीच में चर्चा का विषय है हमारा अपना परिवार, हमारे अपने, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख-दुख के साथी होते हैं। वैसे भी अगर मुझे ऐसा लगता है जैसे परिवार अपने आप में हर बार समेटे हुए है। एवरीडे हैप्पीनेस, अगर हम अपने परिवार के साथ जुड़े हैं मतलब हम हर पल, हर दिन, साल के पूरे 365 दिन खुश हैं। परिवार में एक ऐसी परिवार शब्द में एक ऐसी गहराई है दोस्तों, शायद इसको आंकना हर एक के लिए इतना आसान ना हो। अपनों के साथ मिलजुल के रहना, अपनों के सुख दुख बांटना, अपनों के काम आना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, परिवार में रहते हैं अलग अलग विचारधारा के, हर प्राणी होता है परिवार में, अलग अलग सदस्य हैं, हर एक की अपनी अलग विचारधारा है, हर एक की अपनी सोच है, एज गैप है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है और बीच की जनरेशन के लोग हैं। सबकी अपनी सोच हो सकती है, सबके अपने आइडियाज़, थॉट्स हो सकते हैं, बट सब मिलके जो प्यार एक दूसरे के प्रति समेटे होते हैं ना, उससे ही परिवार बनता है। चाहे कितने भी दिन भर मतभेद हो, किसी विषय पर कितना भी आपसी डिफरेंसेस हों, लेकिन एक जब अपनापन की बात आती है तो परिवार साथ होता है दुख सुख में। और उस परिवार का असली महत्व तो हमें तब पता चलता है दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं। उस समय जब हमारा परिवार हमें साथ देता है, हमारी उस परिस्थिति से हमें उबार कर लाता है, हमें उससे ऊपर उठाता है, हमारी परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करता है, तो वो समय ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर हम वहीं ऐसी नेगेटिव स्थिति में अगर अकेले पड़ जाएं, तो शायद उस स्थिति से उबर पाना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह से सुख में भी परिवार की आवश्यकता होती है। किसी भी सुख को, किसी भी इवेंट को, किसी भी ऐसे परिवार में कुछ हो ऐसा अच्छा इवेंट कि उसमें सभी लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अकेले में आप खुशियाँ भी नहीं एन्जॉय कर सकते, उसके लिए भी आपके परिवार का होना चाहिए। परिवार में माता-पिता की छत्र छाया होना है, बच्चों का साथ होना है, भाइयों और बहनों का आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी है और जनरली होता भी है। बट कई बार कुछ चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये सोचने लगते हैं नहीं हमारा ये भाई सही नहीं है, बहन सही नहीं है, या हमारे माता-पिता हमसे प्यार नहीं करते, या हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपने आप हमेशा कभी ना कभी, किसी न किसी स्थिति में आपके काम ही आएँगे। चाहे आप परिवार से बाहर किसी पे कितना भी भरोसा क्यों ना करें, फिर भी आपका परिवार, आपका खून का रिश्ता हमेशा आपके साथ रहता है। एक एक आध जगह को छोड़ के एक्सेप्शन तो कहीं भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप सभी मेरी बात से सहमत भी ना हो पाएँ, बट जनरली जो देखा गया है, परिवार अपने लोगों के लिए, मदद के लिए हमेशा आगे आता है। चाहे हम अपनों के साथ कैसा भी दुर्व्यवहार भी क्यों ना करें, लेकिन फिर भी जब हमें बहुत मुसीबत में हम फँसते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ से हमारा उबर पाना मुश्किल होता है, तो अब हमारे परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता ज़रूर है, जो आके हमें उस स्थिति से उबारता है, हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाएँ, परिवार के लोगों को साथ लेकर चलें। कभी-कभी बड़े हों बुज़ुर्ग जो होते हैं आपके, आपके माता-पिता या भाई-बहन या कोई भी जो भी आपसे बड़े हैं, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जनरेशन गैप की वजह से आपको वो सब बातें अच्छी ना भी लगें, बट अगर आप उसकी गहराई में जाएँगे, उसके तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे और या हो सकता है कि आप उस स्थिति में जब आएँगे, खुद स्वयं उस एज में होंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, वो ये सब सही कह रहे थे। लेकिन थोड़ा-सा एज का फ़र्क तो पड़ता ही है दोस्तों। उम्र के हर पड़ाव पे हर तरह की स्थितियों से गुजरते हुए इंसान आगे बढ़ता है और जो 4 साल का बच्चा वो 14 साल की बातों को नहीं समझ सकता और जो 14 साल का बच्चा वो 40 साल के लोगों की बातों को एडजस्ट नहीं कर सकता। बट डाइजेस्ट करने वाली बात भी नहीं है। आप अपने परिवार को अपने साथ चलाने के लिए अपनी बात सामने रखिए, उनको कन्विंस कीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान भी जाएँ। और अगर आपका परिवार आपके भले के लिए आपको कुछ कह रहा है, उस समय वो आपको कड़वा लगे, लेकिन वो भविष्य में आपको फ़ायदा ही देगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अपने परिवार को साथ लेके चलिए, खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, सी यू।